वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने हाल ही में अपना नया शिक्षा कानून मुख्य विषयों में होमवर्क और ऑफ साइट ट्यूटरिंग के दोहरे दबाव को कम करने के उद्देश्य से पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। कहाँ पर है? बीजिंग। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली केक्यांग। कौन है? ली केक्यांग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन रेनमिनबी। क्या है? युआन रेनमिनबी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। और फूलों का देश किसे कहा जाता है? चीन को। फूलों का देश किसे कहा जाता है? चीन को। अर्थव्यवस्था में चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और अर्थव्यवस्था में चीन का कौन से नंबर का स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, इनके बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में वर्जीनिया के वॉलॉप्स में नासा की फैसिलिटी में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है। चीन ने अगस्त 2021 में, जबकि रूस ने हाल ही में जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, जो कि दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित है। यह 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
कि कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। क्या हो जाएगा? चौथी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा हाल ही में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और आईएसए सभा के अध्यक्ष ने की है। इस सभा में 108 देशों ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK54 रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I के लिए MK54 टॉर्पीडो और चाप हुआ फ्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिसे खरीदने में 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्सी नवलनी। क्या हो जाएगा? एलेक्सी नवलनी। वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता एलेक्सी नवलनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने रूस की सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्सी नवलनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह हवाई अड्डा जहां वायुसेना ने एंटोनोव 32 परिवहन विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। क्वेश्चन क्या है? वह हवाई अड्डा जहां वायुसेना ने एंटोनोव 32 परिवहन निगम की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा, सिक्किम। पाक्योंग हवाई अड्डा, सिक्किम। भारतीय वायुसेना के एंटोनोव 32 AN-32 परिवहन विमान ने पहली बार सिक्किम के प्योंग में देश के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक पाक्योंग हवाई अड्डा पर सफल लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग ने भारत चीन सीमा से 60 किलोमीटर की अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बहुत महत्व ग्रहण किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह हवाई अड्डा हिमालय क्षेत्र में 4500 फुट की ऊंचाई पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक्योंग हवाई अड्डा, सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह सशस्त्र सैन्य अधिकारी जिन्हें सर्वोच्च भारतीय सौर पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर है कर्नल चेवांग रिनचेन। कर्नल चेवांग रिनचेन। लेह और परतापुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कर्नल चेवांग रिनचेन के अदम्य साहस के कारण उन्हें लद्दाख के शेर के नाम से जाना जाता था। वह सशस्त्र सेनाओं के उन 6 जवानों में से एक हैं जिन्हें सर्वोच्च भारतीय सौर पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया। इनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के सुमूर नुब्रा घाटी में 11 नवंबर
11 नवंबर 1931 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कर्नल चेवांग रेनचेन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह नदी घाटी जहां कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया। वह नदी घाटी जहां कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है श्योक नदी। क्या है? श्योक नदी। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाले कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु बनाया गया है। यह सेतु श्योक नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। काराकोरम और चांग चेनमो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कर्नल चेवांग रेनचेन सेतु 400 मीटर लंबा सेतु है, जिसे माइक्रो पाइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? श्योक नदी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्धिक संपदा विभाग द्वारा मयूर जग्गी को जारी भौगोलिक संकेत टैग का संबंध किस राज्य से? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका केरल। क्या है? केरल। बौद्धिक संपदा अधिकार सेल ने केरल के मायायूर और कंथूलर ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादित मयूर जग्गी को जीआई टैग प्रदान किया। हमें ध्यान देना चाहिए कि मयूर गुड़ का उत्पादन बिना किसी रसायन को मिलाए किया जाता है, जो हमेशा से उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब हम बात करते हैं अब बात आती है केरल की। तो केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केवल अब बात आती है केरल की। तो केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। ओलम नृत्य किस राज्य का है? केरल का। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया कहाँ? केरल में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई केरल में। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खोला गया कहाँ पर? केरल में। केरल के जो मुख्य नेशनल पार्क हैं वो हैं पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, नैयर बांध और वन्यजीव अभयारण्य, मंगल वनम पक्षी अभयारण्य। ये सब कहाँ हैं? केरल में। चलिए अब हम बात करते हैं कल की क्विज की। तो कल का प्रश्न आपका क्या था? डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ओडिशा। क्या था? ओडिशा। वैसे तो हमारे लगभग सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको बताते चलें, जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको जितना विस्तृत रूप से पता है सारा कुछ कमेंट में लिखा करिएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह सशस्त्र सैन्य अधिकारी जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार और महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।